भाई कैंडल्स थी, मेरा नाम सही लिखा हुआ था और उसने ना मेरा केक कटवाया अपने हाथों से। तो आज के टाइम में अतुल सुभाष और राजवीर फिटनेस और हम जैसे कई मर्द सफर करते हैं बिकॉज ऑफ वुमेन्स फॉल्स एलिगेशंस। हमारे ऊपर, मर्दों के ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं इंडिया के अंदर, और जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती एक सच्चे तरीके से, कि कोई भी लड़की कुछ भी इल्जाम लगा देती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर बेनिफिट, बिकॉज ऑफ एलिमनी, इन द नेम ऑफ चाइल्ड सपोर्ट, या किसी भी तरह उस आदमी से पैसे निकलवाने के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, विदाउट एनी कंसेशन टुवर्ड्स मैन, बिना कुछ भी सोचे समझे कि सामने वाले मर्द पे क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाले इंसान पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सामने वाला मर्द जिएगा मरेगा, इसकी बिना कुछ भी चिंता करे। जो हम मर्दों पे फॉल्स एलिगेशन लगाई जाती है, रेप के झूठे चार्जेस, छेड़खानी की, सेक्सुअल असॉल्ट के झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं, हम मर्दों का यूज करा जाता है। कुछ लड़कियां गलत इल्जाम लगा के हम मर्दों का यूज करती आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फ्यू बेनिफिट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू अमाउंट ऑफ मनी। तो इस सब के ऊपर मैंने सोचा आज बात करी जाए, आप सबको इस बारे में अवेयर करा जाए, हाउ टू नो व्हेन अ वुमन इज यूजिंग यू एंड हाउ टू बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ वुमेन्स। मैं आपका बड़ा भाई है, सी यू इन द वीडियो एंड स्टे अवेयर, स्टे वो। क्यों कई लोग एक अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप में एंड अप करते हैं, एक अनसेटिस्फैक्ट्री मैरिज में एंड अप करते हैं, जहां उनका कंटिन्यूसली यूज होता है फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन देयर लेट 20s और इन देयर अर्ली 30s। तो मैं आपसे बिल्कुल सच बोल लूंगा, आप सब लोग अनअट्रैक्टिव हो, यू आर नॉट अट्रैक्टिव एज अ मैन, इट इज व्हाट इट इज। मैं जानता हूँ बहुत लोग अनअट्रैक्टिव है और बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द मैन गेट्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव अटेंशन फ्रॉम वुमेन। तो इसकी वजह से इन योर अर्ली 20s, इन योर यंग 20s आप बहुत कम पॉजिटिव अटेंशन मिलती है आपको, आपकी बहुत कम सेक्सुअल मार्केट वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू यंग वुमेन, जिसकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू यहाँ होती है इन अर्ली 20s और आपकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू इन अर्ली 20s यहाँ पे होती है एज कम्पेयर टू अदर हाई वैल्यू इंडिविजुअल जो मेरे से लंबे, टॉल, मस्कुलिन, हैंडसम मर्द होते हैं। उनकी सेक्सुअल वैल्यू भी यहाँ आती है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू भी आती है और लड़कियों भी आती है। दैट्स व्हाई दे प्ले अ फेयर गेम और आप यहाँ पे रहते हो। तो जो लड़कियां होती हैं उन्हें लड़कों की तरह प्यार नहीं होता, वो हमें सुपरफिशियली नहीं देखती, ऊपर से नहीं देखती, उन्हें हमारे अदर क्वालिटीज भी पसंद होती है, जैसे सोशल स्टेटस हो गया, आपके फाइनेंस हो गए, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो जो अदर क्वालिटीज है एक मैन की, वो लड़की को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इमोशनल मैच्योरिटी होगी और आपका जो मैच्योरिटी होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है फीमेल्स को एज कम्पेयर टू योर फिजिकल अपीयरेंस। तो जैसे जैसे एक लड़की की एज बढ़ती जाती है उसकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कम होती जाती है, और जैसे जैसे आप यहाँ से अपने आप को धीरे धीरे आपके फाइनेंस में, जो भी एक जेनेटिक्स के अलग हटके आपके क्वालिटीज़ हैं, ये फाइनेंस हो गया, एजुकेशन होगी, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी होगी, जैसे जैसे आप उनको लेवल अप करते हो तो आप दोनों एक पॉइंट आता है इन योर लेट 20s, इन योर अर्ली 30s, कि आप दोनों एक पॉइंट पे जाके हिट करते हो जहां आप दोनों की सेक्सुअल मार्केट वैल्यू एक होती है। लेकिन वो लड़की खेली खिलाई है, वो पहले लड़कों में रह चुकी है, उसे पता है आपसे क्या निकालना है और आप किस तरह यूज करना है। तो लेट 20s, अर्ली 30s ये टाइम होता है जब एक नॉन अट्रैक्टिव, डिसेंट गाय, हार्ड वर्किंग गाय परसीव करता है एक, तो ये अर्ली 20s वो टाइम होता है व्हेन अ मैन स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव अटेंशन फ्रॉम अ फीमेल। तो ये जो हमारा नाइस गाय है, इसको आज तक बचपन से कभी कोई फीमेल पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिली, तो अब इसे 15-20 साल बाद जब एक फीमेल अटेंशन मिलती है, तो जब ये बिना चेंज हुए अपने आप में, बिना खुद कोई भी फीमेल एक्सपीरियंस लिए, जब इसे फ्री फंड में अटेंशन मिलने लगती है, पॉजिटिव अटेंशन मिलने लगती है फीमेल से, तो ये उसे समझ नहीं पाता उसे मिल क्यों रही है। तो जैसे मैं आपको इस चैनल में समझाते रहता हूँ, आपका बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को समझाता रहता है, तो ये वो टाइम होता है जब एक लड़के की सेक्सुअल मार्केट वैल्यू एक लड़की से ज्यादा होती है और लड़का अपने प्राइम में हिट करने लगता है, अपने प्राइम में आने लगता है, जबकि एक लड़की की जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही होती है एज द टाइम मूव्स अवे। उसके लुक्स डिक्रीज होते रहते हैं जबकि उसका फॉर्च्यून इंक्रीज होता रहता है। एक सिंगल मेल जिसके कोई बच्चे ना हो, एक अट्रैक्टिव इनकम हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छी डिसेंट फैमिली हो, और एक लड़की जिसके पास वो खेली खिलाई हो, उसके पास रिलेशनशिप हो चुके हो, अपनी प्राइम को खोती जा रही है, अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसके लिए जो लड़का होता है ये हीरा होता है, हीरा जिसे वो ग्रैब करना चाहती है। टू लेट हिम प्रोवाइड फॉर हर रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो चाहती है कि ये मैं इस लड़के को ग्रैब करूं क्योंकि उसके लास्ट ऑप्शन उसे क्लिक कर गया होता है, दे डोंट वांट हर एनीमोर। वो चाहती है फिर ये जो लड़का होता है ये एक बहुत अच्छा प्रोवाइडर होता है। क्यों? इस लड़के को और कोई मिला नहीं होता, ये लड़की चाहती है जल्द से जल्द सेटल होना,
तो इन लड़कों को ग्रैब करती है जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन लड़कों को ग्रैब करती है जिन्हें वो 10 साल पहले भाव भी न डालती, उन्हें देखती भी ना मुड़ के। तो अब इन लड़कों को अच्छे से परसीव करना शुरू करती है, एक प्रोवाइडर के हिसाब से देखती है उन्हें, एक प्रोवाइडर की नज़रों से देखती है लड़कों को कि हाँ मैं इनका यूज़ करूँगी, ये मुझे खिलाएगा पिलाएगा, ये मेरे बच्चों को पाल लेगा। भले ही इतना अट्रैक्टिव ना हो, भले ही ये इतना सुंदर ना हो, इतना फिजिकली डोमिनेट ना हो, लेकिन ये कई वुमेन की नज़रों में, बहुत सारी लड़कियों की एक सर्टेन एज के बाद ये लड़का जो है होता है ये प्लस के ऑप्शन में आता है, उनसे सुपीरियर होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ही कैन प्रोवाइड हर फॉर हर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। वो उसे बैठ के खिलाएगा, क्योंकि इस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता औरतों का, फीमेल्स का, तो वो चाहती है ये मैं इस पे कब्जा करूँ और इसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करूँ फॉर माई रेस्ट ऑफ द लाइफ, टू फीड हर चिल्ड्रन एंड फीड हर। तो ऐसा क्यों होता है? जब लड़कियां सीरियस होती हैं सेटल डाउन होने में, शादी करने के लिए, मैरिज को लेके, तो इतनी टाइम्स वो ये नहीं देखती लड़का कितना सुंदर है, कितना हॉट है। क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए ऐसा नहीं देखती क्योंकि जो हॉट लड़के होते हैं उन्हें चूतिया बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बाकी अदर फीमेल्स के साथ इन देयर पास रिलेशनशिप उनके साथ रह चुके होते हैं, उन्हें पता है फीमेल नेचर का, कैसे वो फीमेल्स को डील करते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ऐसे लड़कों को, हॉट लड़कों को वो चूतिया नहीं बना पाती, तो इसलिए वो जाती है नाइस गाय की तरफ, एक डिसेंट गाइस की तरफ, जो उन्हें बाकी उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ इजीली प्रोवाइड करते रहे, वो उनका इजीली चूतिया बनाती रहे। दैट्स व्हाई वी से नाइस गाइस फिनिश लास्ट। तो जो हॉट लड़के होते हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और उन मल्टीपल ऑप्शन में से जब वो उस लड़की का प्रपोजल भी देखते हैं तो वो देखते हैं यार ये इतनी हॉट नहीं है, ये मेरे टाइप की नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या करती है लड़की? वो एक डिसेंट गाय के पास जाएगी, एक नॉर्मल, एक नाइस गाय के पास जाएगी। तो इट्स इजी टू कन्विंस अ बॉय रेदर देन कन्विंसिंग अ मैन। तो जब वो लड़की लड़कों को इतना सा इंटरेस्ट दिखाती है, इतना सा पॉजिटिव अफेक्शन दिखाती है उस लड़के को, तो वो लड़का उसका पूरा हाथ थाम लेता है, ना कि इतने से अफेक्शन के लिए वो उसका पूरा हाथ थाम लेता है। क्यों? जस्ट बिकॉज उस लड़के को एक्सपीरियंस नहीं होता लड़कियों का। और ऐसे लड़कों की पहचान बहुत इजीली कर सकते हैं आप, जो आपको बोलते हैं कि यार मैं तो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ ऐसा वैसा, तो उनकी, और फिर जब आप उन्हें लड़कियों से बात करते हुए देखते हैं तो उनकी टोन अलग ही नजर आती है, उनकी टोनैलिटी अलग नजर आती है कि हाँ ये बीटा मेल है, ये इस लड़की से बात नहीं कर सकता, वो उस लड़की से दब के रहता है। तो जैसे वो इसे इतना सा अफेक्शन दिखाती है, बूम, वो सोचते हैं शी इज द वन, भाई यही है, बस यही। पूरी जिंदगी में एक लड़की ने मुझे इतना सा अफेक्शन दिखा दिया, तो भाई यही इतना सा थिएटर रहता है एक लड़के का एक अपनी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में, और फिर उनकी फकअप हो जाती है लाइफ, बिकॉज इतना सा अफेक्शन दिखा दिया उस लड़की ने। भाई लोग, तुम लोगों को इतना सा अफेक्शन दिखाया और वो इतना बड़ा देगी तुम्हारे अंदर। तो इतना सा अफेक्शन जो आप किसी भी एक इंसान से, एक इंडिविजुअल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए इतना करेगी ही करेगी। जैसे एक बर्थडे पार्टी होगी, उसका उसे टाइम से दवाई देना हुआ, उसे खाना देना हुआ, तो ये तो भाई कोई भी लड़की करेगी। इतना से अफेक्शन है, इतने से अफेक्शन के लिए आप अपने आप को किसी के भी नाम कर दोगे? तो ये गेम ऐसे वर्क नहीं करता भाई, आप फकअप होने वाले हो इस गेम में। एक बर्थडे केक देना जिसपे आपका नाम सही से लिखा हो, ओ भाई अर्श भाई, ये तो बिल्कुल शी इज द वन भाई, ये मेरा इतना ध्यान रखती है भाई, किसी ने नहीं रखा मेरे पूरे जीवन में इतना ध्यान, मेरा पूरी लाइफ में किसी ने मुझे इतना स्पेशल फील नहीं कराया भाई। अर्श भाई शी इज द वन, मेरा इतना मुझे वैल्यू करती है भाई। कैंडल्स थी, मेरा नाम सही लिखा हुआ था, और उसने ना मेरा केक कटवाया अपने हाथों से, और मेरे साथ साथ उसने फूंक भी मारी। अर्श भाई वाह अर्श भाई, मतलब कितना स्पेशल फील कराती है मुझे। वाह की चूत भाई, जो तुम दोनों चूतिया बन रहे हो ना एक दूसरे के प्यार के चक्कर में, तुम्हारी गांड में लोड़ा लेके जाएगी सबसे पहले तुम्हें चोट देगी वो। आज से 5 साल बाद ये जिन डिवोर्स के केस लेके फिरते हो ना तुम, फेक एलिगेशंस, तो भाई तुम ही चुपते हो, तुम जैसे मर्दी चुपते हो सबसे पहले इस गेम के अंदर। ये गेम बहुत ब्रूटल है, इसको हमारे तरीके से खेलना पड़ेगा, ना कि आपके तरीके से, जो हम तरीके सिखाएंगे उससे खेलना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उसने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छी बात है, वो आपका ध्यान रख रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसे डिस्क्वालीफाई नहीं करते, जो भी उसने तुम्हारे लिए एफर्ट्स करे इसे डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, कोई बात इसने किया। लेकिन भाई आप ये सोचो नहीं, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है आपने, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए आपको। एक ये तो स्टैंडर्ड गर्लफ्रेंड करती है, ये तो एक स्टैंडर्ड गर्लफ्रेंड के काम है, एक स्टैंडर्ड आपके द्वारा एक सेट करना चाहिए कि हाँ ये तो बहुत बेसिक्स है भाई। इसके लिए आप किसी को भी चलते फिरते को अपनी वाइफ बना लोगे? 2 मिनट आपने अरेंज मैरिज करते हुए वीडियो कॉल कर ली, नॉर्मल कॉल कर ली, हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने ये करा, तो सिर्फ भाई सीधे शादी।
फिर क्या होगा? और किसी का बच्चा पाल लोगे, डिवोर्स के कागज लिए फिरोगे, एलिमनी दोगे, चाइल्ड सपोर्ट दोगे लड़की को पूरे जीवन के लिए। तो भाई एक अफेक्शन का, एक केक कटने का, एक केक लाने का, केक पे फूक मारने का, भाई एक शादी से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आप सोचते हो ना कि एक शादी से रिलेशन है इसका, एक केक का, कि हाँ शी इज द वन, भाई अगर उसने हल्का सा अच्छा ट्रीट कर दिया शी इज द वन, नहीं भाई इसका कोई रिलेशन नहीं होता। कुछ मैन पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट फेस करते हैं, इतना अच्छा अफेक्शन फेस करते हैं किसी लड़की के द्वारा। कोई लड़की उन्हें इतना अच्छा से अफेक्शन देती है, पहली बार उनका केक कटवा रही है, पहली बार उन्हें केक ला के दे रही है, पहली बार उन्हें सेक्स मिल रहा है, पहली बार वो एक रूम डेकोरेट हो रहा है, तो उस लड़के को लगता है भाई शी इज द वन। एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट करके वो लड़की उसे जीत जाती है। क्यों? बिकॉज उसे एक लड़की से पहली बार एक अफेक्शन, एक काइंडनेस, एक लव, एक फर्स्ट पॉजिटिव अटेंशन मिल रही है। तो दैट्स व्हाई शी थिंक्स शी इज अ वाइफ मटेरियल, मैं शी इज द वन, आई विल मैरी हर, आई विल बी सेकंड फादर ऑफ हिज किड। तो क्योंकि वो पहली बार एक ऐसे अफेक्शन फेस कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा अफेक्शन, पॉजिटिव अफेक्शन मिल रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि मुझे आज मिल रहा है, फिर क्या पता आगे मिले ना मिले, मुझे ऐसी लड़की आगे मिले ना मिले। तो यहाँ पे हिट करता है स्केर्सिटी माइंडसेट। तो स्केर्सिटी माइंडसेट की वजह से वो उस लड़की को वाइफ अप कर लेते हैं और उसे अपनी बीवी बनाने में एंड अप कर लेते हैं कि मुझे आगे नहीं मिलेगी, ये फर्स्ट और लास्ट वुमेन है इस धरती पे, मैं से भाई वाइफ अप कर लेता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई लड़की नहीं भाव देगी। जबकि ये एक पर्टिकुलर मोमेंट पे सही चॉइस नहीं होती उसकी, वो गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। बट तो आप बोल रहे हो भाई अर्श भाई इसमें दिक्कत क्या है, उसे शादी करनी थी, उसने किसी अट्रैक्टिव मेल को नहीं हासिल कर पाई तो उसने मुझे चुन लिया, तो इसमें तो मेरा ही फायदा है, उस लड़के का लॉस है। तो भाई ये इतना सिंपल होता ना मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, तो आज आप इस वीडियो पे ना होते। तो यहाँ पे सब बातें ठीक है, बस मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, दीज मैन गेट यूज्ड। ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं अपना यूज करवाना लड़कियों के द्वारा, अपने आप का एक्सप्लॉयटेशन करवाना, अपने आप को अब्यूज करवाना, कि वो लड़कियां उनका यूज कर रही है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए। वो एज अ प्रोवाइडर उन्होंने चूज कर रखा है कि हाँ बस मुझे ये आके ये करके देगा, इसलिए रख रखा है मैंने कुत्ता कि कोई आएगा ना भूखे का उस टाइम, इसलिए आपको पाल रखा है उसने, इसके अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ। तो जब एक लड़की के मन में एक फॉल्स अट्रैक्शन होती है, एक झूठी अट्रैक्शन होती है आपके प्रति, ये कब तक सही चलेगी? ये तब तक सही चलेगी जब तक आप उसे वो चीजें प्रोवाइड करते रहो ना जो उसे चाहिए, उस लड़की को आपसे, आप उसे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहोगे, तब तक वो रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ वाली। तो वो लड़का भी समझता है कि जब तक मैं वो चीजें, जब तक उसे कंटिन्यूसली दे रहा हूँ, उस लड़की को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब तक वो थिंग्स मैं उसे दे रहा हूँ, जो जब तक वो ट्राई अपना हो, तब तक वो लड़की मेरे साथ स्टिक अराउंड करेगी, तब तक वो मेरे साथ इजीली अच्छे से रहेगी। सो दीज मैन आर बेसिकली रिटर्न्स, एक होस्टेजेस होते हैं मैन, एक किराएदार होते हैं एक मकान में। जब तक आप उन्हें, उस मकान मालिक को, वो लॉर्ड को अपनी ड्यूज क्लियर करते रहोगे, उनका रेंट पे करते रहोगे, तब तक आप उस घर में रह सकते हो, वरना यू कैन लीव एनी टाइम। और आप पे कभी भी झूठे मुकदमे, फॉल्स एलिगेशन, एक डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। तो ऐसा हर लड़के के साथ होता है। मैंने कई लड़कों में देखा है कि जब एक सुंदर लड़की, एक नॉर्मल लड़की एक लड़के को अटेंशन देना शुरू करती है, पॉजिटिव अफेक्शन देना शुरू करती है, तो लड़का भाई चांद सितारों के पार चला जाता है कि मैं तेरे लिए चांद सितारे भी तोड़ लाऊंगा। क्यों? जस्ट बिकॉज वो इतनी सी अटेंशन दिखा रही है, इतना सा पॉजिटिव अटेंशन दिखा रही है उस लड़के के लिए, जो उसने पूरी जिंदगी में नहीं वो स्टिमुलेशन अटेम्प्ट मिला होता उस लड़के को, जस्ट बिकॉज उस लड़के ने कभी ये सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा होता, एक फीमेल अटेंशन, एक फीमेल एक्सपीरियंस उसने कभी नहीं किया होता। तो उसे लगता है हाँ भाई शी इज द वन। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी माइंडसेट। जस्ट बस इतनी सी अफेक्शन के लिए, इतनी सी अटेंशन के लिए वो लड़का उसे रिंग भी दे देता है, उसे घर भी दे देता है, उसे बच्चे भी दे देता है, उसे अपनी 60 साल की जीवन भी दे देता है, बस इतने से अफेक्शन के लिए। तो फिर ऐसे मर्दों को क्या लगता है यार हम बहुत अच्छे लड़के हैं, इस लड़की को जो बाकी पहले जोकर्स मिले थे वो ये सब इसके लिए नहीं कर पाए, और वो जो जोकर्स थे उन्होंने इसे कभी अपने प्रोवाइड नहीं करा, इसे प्रोटेक्ट नहीं करा, इसे रिस्पेक्ट नहीं दी। तो क्या लगता है, तो अगर इसकी जगह, इस टिपिकल नाइस गाय, एक डिसेंट गाय की जगह कोई समझदार आदमी होगा मेरे जैसा, आपके जैसा, तो ये सोचे उन बाकी 3 लड़कों ने इसे ये चीजें, एक रिंग, एक हाउस, एक किड क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या वजह थी इस लड़की में कि उन 3 ने दिया और मैं क्यों चूतिया बन रहा हूँ? पहले तो एक समझदार आदमी सोचेगा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, एक टाइम के आने के बाद वो आदमी भी थक जाएगा, वो औरत भी उससे कुछ ऐसी चीजें डिमांड करेगी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ में आने के बाद,
वो लड़की उस आदमी से कुछ ऐसी डिमांड रखेगी जो वो पूरी नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन इज हिज लाइफ, और कोई भी अन्य वजह की वजह से वो उसकी पर्टिकुलर एक इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। तो वो उस मर्द के साथ तब तक ही रुकेगी जब तक उसका वो इमोशनल कनेक्शन उसे ये नहीं समझा देता कि हाँ बहन तू इससे अच्छा नहीं कर सकती। जब अगर वो ये समझ आती है कि हाँ बहन तू इससे अच्छा कर सकती है अब भी, तो भाई आप फकअप हो चुके हो उस केस में। वो आपका खून नोच के रख लेगी, आपकी आत्मा नोच के रख लेगी जब तक आप उसे उसकी चाइल्ड सपोर्ट नहीं देते, उसकी एलिमनी नहीं देते, उसके जो एक डेली के खर्चे हैं, मंथली खर्चे हैं, उसके जो ड्यूज है वो क्लियर नहीं कर देते ना डिवोर्स के बाद, तब तक वो आपका पीछा छोड़ देगी। अगर आपका एक इमोशनल कनेक्शन ऐसा नहीं बना कि ही इज द वन, ही इज द लास्ट, और इससे अच्छा तू नहीं कर सकी, ही इज द लास्ट ऑप्शन यू कैन एवर हैव। खतरे में हो आप, एक रेड लाइट सिचुएशन में हो, कभी भी आपके एल लग सकते हैं। सो ये दिक्कत है एक डिसेंट नाइस गाय बनने में और किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करने में जो आपके साथ टिपिकली एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन के साथ बॉन्ड ना हो और आपसे सच में फिजिकल इमोशनल अट्रैक्टिव ना हो। तो ये आपका डेली रिमाइंडर था कि आप अपनी अट्रैक्टिवनेस पे काम करो। आप भले ही एक सुपर मॉडल ना बन पाओ, लेकिन आप अपनी अट्रैक्टिवनेस को एक अच्छा हेयर कट देके, अपनी जिम जाके, अपनी फिजिकल बॉडी पे वर्क करके अभी के टाइम से आप कुछ महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बहुत अट्रैक्टिव बन सकते हो। तो मैं आपको फिर समझाऊंगा कि पहले अपना एक्सपीरियंस लो, अपनी जो पीक है आपकी एज का उसका मजा लो, और जब आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि हाँ हाउ फीमेल नेचर वर्क्स, बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल, बाकी मेरी वीडियोस देख के मैं आपको समझा दूंगा हाउ इट वर्क्स। और अपना एक एक्सपीरियंस लेके भी जब आप एक इमोशनली मैच्योर मैन बन जाओ, अपने इमोशंस को समझ के, तब आप एक अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के एक डिसीजंस लो अपनी लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए, फॉर योर सेल्फ, कि हाँ ये लड़की सही है। आप अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे हटा लो, लेकिन भाई किसी गलत लड़की के साथ इन्वॉल्व मत हो अपनी लाइफ में, वरना आप वो 10-15 साल बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ गवा बैठोगे। जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस लोगे तो ऊपर वाले से आपको जल्दी एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो आपकी सोलमेट होगी, वन ऑफ हर काइंड होगी, आपको जेन्युइनली प्यार करती होगी, आपको लाड प्यार करती होगी बिना किसी मतलब के, आपको अपना समझती होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बिकॉज ऑफ एक जेन्युइन अट्रैक्शन आपके प्रति टुवर्ड्स यू। सो द मोर अट्रैक्टिव यू आर, द मोर यू विल गेट पॉजिटिव अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव अटेंशन फ्रॉम द अदर जेंडर, फ्रॉम द फीमेल्स, द डिजायर्ड फीमेल यू वांट इन योर लाइफ। तो जब आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो आप एक अबेंडेंस माइंडसेट में आ जाओगे एंड यू कैन गो फॉर योर बेस्ट ऑप्शन जो आपको जेन्युइनली पसंद करती होगी, और ना कि ऐसे ऑप्शंस को चूज करोगे आप जो आपको इतना सा अफेक्शन देगी और इतनी सी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्केर्सिटी माइंडसेट। तो अपने पैर धरती पे रखो और सही डिसीजंस लो, क्योंकि अगर आपका खून बहता है या आपको कुछ होता है तो भाई नो वन गिव्स अ फक, किसी को कुछ मतलब नहीं है किसी से, कोई जी रहा है मर रहा है। तो अपने डिसीजंस अपने हाथ में है, आपके डिसीजंस आपके हाथ में, और जितने आप सही डिसीजन लोगे उतनी अच्छी आप लाइफ जियोगे, उतने अच्छा आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। तो आपको लगता है कि ये आपके एक्सपीरियंस के साथ फिट होता है और आपको इसे कुछ सीखने को मिला और आप आपके जीवन में आके काम आएगा आपके फ्यूचर में टू चूज योर करेक्ट पार्टनर। सो प्लीज गिव इट अ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। So see you in the next video. तब तक take care of your parents, take care of your wife, and see you in the next video.